हो जाती है, उनके लिए आज का सेगमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोगों ने मिस नहीं करना है। नैयरा आपा हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। वो हमारे लिए और आपके लिए क्या क्या रेमेडीज़ लेकर आई हैं, कौन से नुस्खे लेकर आई हैं ताकि हमारी जो जिल्द है वो मज़ीद चमकदार हो जाए। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। नैयरा आपा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं, ठीक ठाक? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। नैयरा आपा, मौसम जैसे मैंने बात की, मौसम के तेवर बदलते हैं ना, तो हमारी स्किन के तेवर भी बदलना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जिनकी ऐसे ड्राई ही है। होती है वो और ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो हाँ जाती जी, है, तो हाँ। उनके लिए क्या है आज कि स्किन को किस तरह हमने मज़ीद बेहतर करना है? हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह से जैसे ही जो है ये मौसम चेंज होता है, इसके अंदर जो है वो ड्राइनेस के ऊपर तो हमने काफ़ी बात की, ड्राइनेस पे भी बात करते हैं। जो मेन इशू प्रॉब्लम आती है, एलर्जीज, रैश, हाँ। खारिश, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा समझ नहीं लग रही होती। एक तो चले इन्वायरमेंटल जो है वो पोल्यूशन की वजह से जो है वो, लेकिन जो है वो घर में बैठे भी जो है वो छींकें स्टार्ट हो गई तो चलती हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ जो है वो जैसे मौसम चेंज होता है तो एलर्जीज़ वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाती। इसके लिए जो है वो सबसे पहले जो वो बेस्ट आपकी जो है वो रेमेडी है, आप क्या करें कि जिन लोगों के जिस्म पे ख़ारिश और इस तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन है एक अजवाइन और गुड़। अच्छा, ये दो चीज़ें इतनी बेहतरीन है किसी भी तरह की एलर्जीज़ के लिए। आपने क्या करना है कि आपने ये गुड़ और अजवाइन, आपने जो है वो 1 कप जो है वो पानी का लेना है और इसके अंदर आपने आधी चाय की चम्मच अजवाइन डालनी है। इसको आपने दम के अंदर 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करना है। उसके बाद इसको जो है वो स्टेन करके इसके अंदर आप जो है वो शक्कर या गुड़ आधी चाय की चम्मच, सिर्फ आप यकीन करेंगे कि ये दो चीज़ें लेने से ही आपकी जो एलर्जी की वजह से जो है वो छींकियाँ आ रही हैं, नज़ला ज़ुकाम जो है वो बढ़ रहा है, और उसके बाद जो है वो इची स्कैल्प, इची जो है वो पूरी बॉडी के ऊपर इचिंग हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए जो है ये वाला कहवा बेहतरीन है। ठीक है, ये आप लेंगे दिन में 2 या 3 दफ़ा। आप चाय को छोड़ दें, चाय की जगह पे ये वाला आप कहवा कंज्यूम करें, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीफ मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। उसके बाद जो है वो जिस तरह से अभी बात हो रही थी हमारे पहले सेगमेंट में पानी के इंटेक की, सर्दियों के अंदर ये होता है कि प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, अदरवाइज जो है ना वो सारा दिन गुजर जाता है, 1 गिलास पी लिया, 2 गिलास पी लिया खाने के साथ। तो पानी का इंटेक जो है वो आप प्रॉपर रखें। आप क्या करें कि आपने जो सारे दिन के अंदर पानी पीना है, एक जग, अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो जितना पानी है तकरीबन 1.5 लीटर पानी आप एक जग के अंदर डालें। उसके अंदर जो है वो आप थोड़े से जो है वो पुदीने के पत्ते डालें। अब जैसे हम ड्राइनेस की बात करें, स्किन के ऊपर ग्लो नहीं है, बाल ड्राई है, डैंड्रफ है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, 1 खाने का चम्मच जो है वो साबुत अलसी जो है वो डाल दें। पानी आपने जो है वो पहले 1 गिलास गर्म कर लेना है। ठीक है, 1 गिलास गर्म करके इसमें थोड़े से जो है वो पुदीने के पत्ते, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर आप अलसी को डाल दें। अलसी डाल के इसको जो है वो आप थोड़े से जो है वो दम के अंदर दे दें, 1-2 जोश दे के। उसके बाद इसको स्टेन करके जग के अंदर आप इसके अंदर 1 या 2 लेमन जो है वो स्क्वीज कर लें। हनी अगर डालना है डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। तो ये वाला पानी 1.5 लीटर आप जो है वो सारे दिन में कंज्यूम करें। आपको पता है कि जो अलसी है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, कुछ लोगों को ये होता है कि अलसी गर्म है, हमने इसके अंदर पुदीने के पत्ते डाल दिए। पुदीने के पत्ते जो है वो इसको जो है वो नॉर्मल कर देंगे, इसकी जो गर्म तासीर है उसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो पुदीना है, आपको पता है कि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कितना बेहतरीन है। आप अगर चाहें तो इसमें थोड़ी सी सौंफ भी ऐड कर लें। ठीक है, ये अभी गट की जिस तरह बात हो रही थी तो ये जो है वो बेहतरीन है। ठीक है, तो ये वाला जो पानी है ये आप जो है वो सारा दिन लें। जिन लोगों की बहुत ओवर ड्राई जो है वो स्किन है, स्कैल्प जो है वो ड्राई है, डैंड्रफ है बहुत ज़्यादा, तो ये वाला वाटर बेहतरीन है। आपने अगर ऑफिस वगैरह में जाना है, आपने बाहर जाना है, तो आप इसको रॉ फॉर्म के अंदर 1 ही गिलास आप एक बॉटल में डाल लें। आपने जो भी पानी पीना, थोड़ा सा वाटर साथ इसको मिक्स कर लें। ठीक है, ये आप अपने ज़हन में रखें कि हमने जो है वो कम से कम 1 से 1.5 लीटर, नहीं भी प्यास लगी तो आप अलार्म लगा लें। आप अलार्म लगा लें कि हमने जो है वो हर घंटे के बाद कम से कम, नहीं भी प्यास लगी, हमने पानी पीना है, 1 गिलास पानी पीना है ज़रूर। तो आपके जो ये वाला इशू है, प्रॉब्लम जो है वो आप देखेंगे कि सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बात आ जाती है कि स्किन के ऊपर हम मॉइस्चराइज़र जो है वो कैसे लगाएं और कौन सा लगाएं। ठीक है,
हम ड्राइनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कई दफ़ा जो आपके काउंटर पे पड़े हुए हैं मॉइस्चराइज़र, वो एक टेम्परेरी तौर पे आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर देते हैं, ड्राइनेस ख़त्म कर देते हैं, लेकिन रात को जब आप फेस वॉश करते हैं तो आपकी जो ड्राइनेस है वो वहीं पे होती है। तो उसके लिए जो है वो एक होममेड में आपको जो है वो फेशियल ऑयल जो है वो बताती हूँ। ये वाला ऑयल जो है ये आप बना के रख लें, आप यकीन करेंगे कि इसके बहुत अमेजिंग जो है वो रिजल्ट है, क्योंकि जिनकी ड्राइनेस होती है ना, तो वो आप देखें वक्त से पहले भी, एज भी नहीं होती, स्किन पे झुर्रियाँ आ रही होती हैं। झुर्रियाँ आने शुरू हो जाती हैं। आपने क्या करना है, आपने 50 ml जो है वो आप सनफ्लावर सीड ऑयल ले लें, जो हमारी कुकिंग के अंदर सिंपल यूज़ होता है। अच्छा। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप जाएं जाके जैतून का तेल लाएं, बादाम का लाएं, तिलों का लाएं, ठीक है, कई दफ़ा मिलता भी नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है जाने का और एक्सपेंसिव है। बहुत से लोगों के पास पैसे भी नहीं होते ना इतने कि वो खर्च कर सकें। जो सनफ्लावर ऑयल है आपका जो कुकिंग के अंदर यूज होता है, ठीक है, सनफ्लावर बेहतरीन ऑयल है स्किन को नरिश एंड मॉइस्चराइज करने के लिए। आपने अगर 100 ml जो है वो सनफ्लावर सीड लिया है, इसके अंदर 1 चाय का चम्मच आप कैस्टर ऑयल का डाल दें। कैस्टर ऑयल स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए, स्किन की मॉइस्चराइजेशन के लिए, नरिशमेंट के लिए, जस्ट लाइक अ स्किन फूड, ये आपकी एक स्किन फूड की तरह हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आपने क्या करनी है, किशमिश, जो किशमिश आप हलवे वगैरह के अंदर डालते हैं, बहुत सस्ती सी मिलती है, वो 20 रुपए का पैकेट आप किशमिश का ला के उसको धो लें, उसके तिनके वगैरह उतार के उसको खुश्क कर लें। सही है। आपने क्या करना है, इस ऑयल के अंदर उसको डाल दें। ओके। उसमें डाल के इसको आप जो है वो ऑयल को थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर रख दें, ताकि जो हमने किशमिश इसमें डाली है वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो ये वाला आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे आपने ऑयल को शेक किया। आपने तकरीबन 10 ड्रॉप आपने इस ऑयल के हाथ पे डालें और एक किशमिश निकाल लें। किशमिश हाथ के ऊपर रख के आपने मसल लेनी है। वो आपकी एक पेस्ट बन जाएगी, एक क्रीम बन जाएगी। ठीक है। आप बिलीव करें, ये मेरा फेवरेट एंटी एजिंग मेरा ये सीरम है। वाह जी वाह, क्या बात है। ये आपकी आई जोन पे, क्योंकि आई जोन पे जल्दी जो है वो रिंकल्स आती हैं, आई जोन की स्किन जो है वो ज्यादा डेलीगेट होती है, कोई चीज सूट नहीं कर रही होती। फेस को आपने वॉश किया, वॉश करके आपने कोशिश करनी हल्की सी स्टीम ले लें, या गर्म पानी के अंदर टॉवल जो है वो जो आपका रुमाल होता है छोटे साइज का, उसको उसमें करके थोड़ा सा फेस को टैप टैप कर लें। थोड़ा सा आपका जब फेस गर्म होगा उस पे जब आप इसको लगाएंगे, ये ऑयल एक मैजिक की तरह से काम